बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आयतुल्ला अली खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर, आज उन्होंने आकर बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। इतना बड़ा सरप्राइज दिया है कि आप इमेजिन कर लें कि अमेरिका के टॉप के इदारे, इजराइल के टॉप के इदारे, टोटली सबके इंटेलिजेंस फेल हो गई है। आज इन्होंने कहा था कि आयतुल्ला अली खामनाई अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, और आपको पता है ये खबर सबसे पहले उन्होंने ब्रेक करवाई थी इंडिया के थ्रू। उन्होंने कहा आखिरी सांसें ले रहे हैं, वो कोमा में चले गए हैं और अब वो बच नहीं सकते, और उनके बेटे को अब नया लीडर मुंतखब किया जा रहा है। तो आप लोगों ने काम ये करना है कि इस सूरत हाल, यानी ईरानी अवाम को इनडायरेक्टली कहा कि रिजीम चेंज होने वाला है, तो आप सड़कों पर निकल आए और आप वहां पर जाकर हल्ला बोल दें, क्योंकि यही वो वक्त है। और इस सारी सूरत हाल को आप नेतन्याहू की स्पीच के साथ कनेक्ट करें। आज आप इस सारी सूरत हाल का अंदाजा लगाएं कि आयतुल्ला अली खामनाई, इन्होंने कोई डिनाई नहीं किया। बड़ी अजीबोगरीब बात है, ईरान ने कोई डिनाई नहीं किया कि आयतुल्ला जिंदा है नहीं है। अब जाहिर सी बात है, एक ही हल होता है कि आप आए, तकरीर करें, और तकरीर करके आप कुछ लेटेस्ट इवेंट्स का जिक्र करें, क्योंकि तकरीर समटाइम पुरानी भी होती है, तब पता चलेगा। आज आप देखिए हुआ क्या है कि आयतुल्ला अली खामनाई आए, और वो बज़ाहिर देखिए हैं तो वो बुजुर्ग, लेकिन सेहत के हवाले से जो उनकी पहले सेहत थी, अब सेहत उनकी बड़ी ठीक ठाक नजर आ रही है। ओबियसली इंसान 85 ईयर्स का हो तो वो उसका वो लेवल तो नहीं रहता जो जवानी में है, लेकिन आकर उन्होंने जो ऐलान किया है वो बड़ा ही क्लास का ऐलान था, और वो सही मायनों में एक पैगाम है कि हम कुछ करने वाले हैं। उन्होंने आकर ये ऐलान किया कि नेतन्याहू की गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए। उन्होंने कहा इसकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए, इसकी मौत चाहिए। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा कि इसकी मौत चाहिए, इसकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए। अब असल में उन्होंने ये पैगाम दिया है कि हमारा निशाना नेतन्याहू है, हमें ये गिरफ्तारियों ये फलाना नहीं करना। हमने हमारे मुल्क के अंदर इन लोगों ने इस्माइल हानिया को मारा, इन्होंने मेरे दरीना दोस्त यानी मेरे बच्चों की तरह, आप सोचे, हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को मारा, और उसके बाद क़यादत को मारा, और उसके बाद बहुत सारे लोगों को मारा। तो हमें इनकी गिरफ्तारी नहीं, इस बंदे की मौत चाहिए, और इसकी मौत ही अब होगी। अब उस सारी सूरत हाल में उन्होंने बड़ा क्लियर आकर पैगाम दे दिया है कि मौत से मुराद ये है कि अब हमने हमला करना है। अब आप यहां से अंदाजा करें, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां नाकाम। आप सोचे, इजराइल की मुसाद के बारे में कहा जाता था कि बहुत ज्यादा आ गया फलाना। आप ये सोचें कि मुसाद रिसेंटली कितना एक्टिवेट था, यानी उनका हर एजेंट और ये तमाम लोग किस लेवल पर काम कर रहे थे कि उनको इन्फॉर्मेशन थी कि इस्माइल हानिया कहाँ पर है, और उन्होंने वहां पर ईरान में उसको मार दिया। और ये कोई छोटी बात नहीं थी कि हसन नसरुल्लाह को भी मार दिया। ईरान ने किया क्या है कि पिछले दिनों उन्होंने किया क्रैकडाउन, रूस ने मदद फराम की, और उन्होंने बताया कि कौन कौन से आपके लोग मुखबिर हैं, क्या काम करें। ईरान ने खुद क्रैकडाउन किया। उन्होंने काफी हद तक अब सीन ये किया है। अब आप जरा इजराइल की हालत देखें, पिछले काफी अरसे से आप गौर करें कि हो ये रहा है। इजराइल ने हमला करना था, उस हमले से पहले ईरान के अंदर से इंटेलिजेंस मालूमात इनको मिली। इन्हीं के जो एजेंट हैं ईरान के अंदर बैठे हुए, ऐसा लग रहा है कि ईरान ने उनको एक पकड़ के, एक तो इनका नेटवर्क तबाह कर दिया पूरी तरह, दूसरा उनके लोगों के थ्रू डिस इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। अब गलत मालूमात जा रही इसराइल को। इन्होंने कहा आप हमला करें, या आप टारगेट कर सकते हैं। ये नहीं पता था कि S-400 होगा, क्या होगा, किस तरह होगा। इजराइल ने हमला किया, वो नाकाम हो गया। वहां उनकी पहली इंटेलिजेंस मालूमात फेल हुई, जो फाइव आइज, जो अमेरिका, जो इजराइल की सबके साथ मिलकर थी, वो इंटेलिजेंस नाकाम हुई। अब सेकंड मरहला ये था कि उन्होंने उसके बाद, आप सोचे कि खबर ब्रेक की कि इस्माइल हानिया को हमने मार दिया है, ईरान उसको उठाकर सामने ले आया। फिर अब उन्होंने खबर ब्रेक की है कि आयतुल्ला अली खामनाई कोमा में है, अब वो बात नहीं कर। देखिए, कोमा में जो बंदा चला जाता है वो वापस नहीं आता, उसके रेयर चांस होते हैं, बहुत रेयर चांस होते हैं कि वो वापस आता है। फिल्मों ड्रामों में हम अक्सर देखते हैं वो कोमा से उठ के जो कोमा में जाते हैं, वो जिस तरह का इंसान, जितना ज्यादा उसकी एज होती है, उसकी रिकवरी मुश्किल होती है, वो बड़ा रेयर चांस होता है कि वो वापस आता है। इस तरह नहीं फिल्मों की तरह वो माँ उठ के आ गई, वो कोई बीवी उठ के आ गई, खामद ने दूसरी शादी, तब तक ये सारी फिल्मों कहानियों में होता है। लेकिन इस सूरत हाल में इन्होंने कहा वो कोमा में है, अब वो बोल नहीं सकता ना, कोई उनका बेटा है। आप सोचे, अमेरिका, इजराइल, इंडिया, इन सब के टॉप के इदारों ने खबर ब्रेक की, खलबली मच गई, और प्लान यह था कि ईरान के बम सड़कों पर आ जाए। ईरान ने कोई बात ही नहीं की, आयतुल्ला सामने आ गए।
اب یہ تب آئے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب کل رات کو امریکہ سمیت یمن نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ ایران حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے پوری طرح. اور انہوں نے ایک تو آپ کو پتا ہے کہ صورتحال میں آیت اللہ علی خامنائی کے جو ایڈوائزر انہوں نے خود ہی آ کر کہہ دیا کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں. ایک تو اوپنلی یہ بات کہی گئی ہے، دوسرا تو امریکہ کے اندر جو انٹیلیجنس معلومہ انہوں نے جو بتایا، انہوں نے کہا بس حملہ تیار ہے، یعنی ان کے مطابق ایک آدھ 2-3 دن میں کوئی حملہ ہو جائے گا، جو ان کی معلومات تھی. اس کے بعد یمن نے بھی کہہ دیا، انہوں نے کہا جی پہلا بیچ جو آیا ہے F-35 کا، ان کے ایک لیڈر نے کہا، انہوں نے کہا جی وہ پہنچ گیا Su-35 کا. تو اب انہوں نے امپریشن یہ دیا ہے کہ اگر لیٹ سے یہ حملہ کرتے ہیں تو ڈوگ فائٹ اگر ہوتی ہے، F-35 آتا تو اس کو یہ اڑانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور یہ ٹرینڈ بھی ہو رہے ہیں. جب یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے اور ادھر سے لبنان کی صورتحال یہ ہے کہ آپ سوچیں اسرائیل کا آرمی چیف اور نتنیاہو گھٹنے ٹیک دیے ہیں. اب لبنان کی جو جنگ بند ہونی ہے وہ یاد رکھیے گا ایران کی مرضی کے بغیر نہیں ہونی، نہ پیوٹن کی مرضی کے بغیر ہے، ایون چائنا کی مرضی کے بغیر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ سارے آن بورڈ ہیں. اب آپ سوچیں، انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں جنگ بندی کے لیے، حزب اللہ نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ آپ کی شرائط پہ جنگ نہیں بند ہونی، جنگ بند ہوگی ہماری شرائط پر. لڑنے کا شوق ہے 100 سال لڑ لو، ہمیں کیا پرواہ ہے، تم کون سا کوئی جیت رہے ہو. وہ مار رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں. اس سارے معاملے پر نئے میزائل مارے جا رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں تباہ کن. آیت اللہ سامنے آ جاتے ہیں اچانک سے. انہوں نے ایک بڑی مزیدار چیز کی ہے، اب وہ انکار نہیں کرتے. اسرائیل کچھ کام کرتا ہے، یہ فلانا کر دیا آیت اللہ قومے میں، وہ نہیں کہتے کہ جھوٹ بولے، وہ چپ کر کے رہے، وہ سرپرائز دیتے ہیں. اب وہ سامنے آ گئے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل ان سب کی تو انٹیلیجنس معلومات فیل ہو گئی ہیں. یہ سوچ رہے تھے کہ اس کا مطلب ہے ان کو جو بھی معلومات اب تک مل رہی ہیں وہ غلط مل رہی ہیں. اس کا مطلب ہے اگر لیٹ سے ایران کے اندر ہی ان کا کوئی ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھا، وہ ان کو غلط معلومات دے رہے ہیں. ایک تو صورتحال یہ ہوئی ہے بڑی خوش آئند کہ انہوں نے صحیح معلومات نہیں لی. دوسری صورتحال، کل رات کے بعد آیت اللہ آج آ گئے ہیں تو ان کو یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ حملہ اب ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آج انہوں نے ایک بات کہی ہے، ہمیں نتنیاہو کی گرفتاری نہیں، اس کی